Morning to all of you. Let's start today's session with SGX Nifty. So, due to all the global tensions right now, market is like falling like anything. So अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो अभी यहाँ पे जो हमको डेटा दिख रहा है क्लियरली एक गैप डाउन का डेटा दिख रहा है -621 का SGX निफ्टी शो कर रहा है. तो मार्केट विल गैप डाउन इस डेटा के अकॉर्डिंग. बट उसके बाद में कैसा मूवमेंट रहता है उस वो अगर हम ओवरऑल डेटा को देखते हैं तो पॉसिबल है कि एक गैप डाउन के बाद में हमको बाउंस बैक भी मिल सकता है आज. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए गैप डाउन प्लस अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो नेगेटिव ही है. दैट इज शोइंग क्लियर गैप डाउन. ठीक है. उसके बाद में जब हम आते हैं एफआईडीआई डेटा पे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में बेयरिश है लेकिन ऑप्शन इट इज एंड प्रो एंड क्लाइंट एंड डीआई तीनों बुलिश दिख रहे हैं. तो थोड़ा सा मिक्सिंग में सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है लेकिन स्टिल ये कह रहा है ये इस डेटा के अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद में पॉसिबल है कि हमको वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है. कितना लंबा होगा वो रिवर्सल दैट्स अगेन अप टू ओआई डेटा. बट राइट नाउ जो करंटली दिख रहा है वो गैप डाउन ओपन होने के बाद में पॉसिबल है कि अपने को एक अपसाइड का मूव वहां से आपको एक बाउंस मिलने को देखने को मिल सकता है. ठीक है. और उसका जो भी लेवल है वो भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो ओआई डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए हम निफ्टी में अगर देखते हैं तो आपको डाउन साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है. जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो है 25,850 पर. ठीक है. और रेजिस्टेंस जो है 25,900 पर है. तो अगर इसके अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होता है अगर ये 621 है तो ये मान के चलती हूँ मैं 500-600 पॉइंट्स कैप डाउन अगर हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली रफली. तो करंटली जिस लेवल पे है वहां से 500 पॉइंट्स के हिसाब से 24,200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है मार्केट स्टार्ट में. ठीक है. और वहां से फिर अगर हमको हाई साइड में मूवमेंट मिलता है तो वंस अगेन हम लोग फोकस करेंगे हमारी जो कैंडल क्लोजिंग होती है उस पे. प्राइस एक्शन जो हमारा हमेशा क्राइटेरिया रहता है मिनिमम 15 मिनट्स के हम देखते हैं. आप चाहें तो 10 मिनट्स पे भी फोकस कर सकते हैं. 10 मिनट्स भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है. मैं लास्ट कुछ दिनों से फोकस कर रही हूँ एनालाइज कर रही हूँ. तो यू कैन प्लान फॉर 10 to 15 मिनट्स जो जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो. 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे हम उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और फिर देखेंगे कैसा हमें को हमको मार्केट वॉलेटाइल रहेगा डेफिनेटली. तो इफ यू कैन वॉच एंड ट्रेड देन ओनली देन एंटर एनी ट्रेड. अदरवाइज आप अगर उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे बैक टू बैक आप मार्केट वॉच नहीं कर पा रहे हैं तो वंस अगेन अभी थोड़ा सा जब तक ये ग्लोबल टेंशन जो है वो थोड़ी सी सेटल डाउन नहीं होती तब तक अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं. ठीक है. बट अगर आप यस यू कैन वर्क इन मार्केट फॉर कंप्लीट डे देन ओनली यू कैन प्लान प्रॉपरली. देन ओनली यू कैन एंटर मार्केट बिकॉज वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने की पूरी पूरी चांसेस हैं. राइट. तो वंस अगेन एक बार हम क्विकली लेवल्स को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा. तो यहाँ पे 20 जो अभी मैंने बताया आपको हाई साइड के लिए 25,900 फर्स्ट लेवल है और उसके बाद 25,000 है. उसके ऊपर अगर हमको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है ग्रीन कैंडल की और उसका हाई ब्रेक होता है तो वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स इन दैट डायरेक्शन. और डाउन साइड के लिए जो लेवल मैंने आपको बताया है अगर आपको 25,400 के नीचे ओपन होता है या फिर 200 पे गिराते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल है वो वही 25,200 या फिर 25,000 भी हो सकता है. अभी हम लोग एक बार चार्ट के हिसाब से भी लेवल्स प्लान कर लेंगे. अभी ओआई डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो ओआई डेटा है ठीक है वो कॉल और पुट का दोनों का ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. तो मतलब फिलहाल दोनों अभी सेम वही इनडिसिजन वाली कंडीशन में है. और अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कॉल ओआई कम है पुट ओआई ज्यादा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लियरली विजिबल है. जस्ट डबल पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं. तो अगर गैप डाउन होता भी है और 59,500 या उसके थोड़ा सा नीचे होता है तो अगेन जैसे मैं आपको बोला मैंने स्टार्टिंग में कि पुल बैक की मतलब बाउंस बैक की चांसेस है तो वो हो सकता है. ठीक है. तो उसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर रहेंगे. और डाउन साइड के लिए जो लेवल्स है इसके अंदर वो है 59,500 एंड 59,000. ठीक है. तो उसके नीचे अगर हमको ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग फुट साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे. और हाई साइड के लिए 60,000 के आपके ऊपर अगर मतलब मार्केट पुल बैक लेके ऊपर आता है और उसके ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर हम कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे. बट वंस अगेन मार्केट कुड शो अ वॉलेटाइल नेचर. तो थोड़ा सा हम लोग कॉशियसली और सिस्टमैटिकली ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपरली देख के ओआई डेटा एंड हमारा जो प्राइस एक्शन होता है दोनों को प्रॉपरली चेक करके ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे.
देन उसके बाद में हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में जो लेवल है अभी आप यहाँ वन सेकेंड यहाँ कॉल और पुट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है। दैट मीन्स सपोर्ट जो है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस कम है, राइट। तो इसके लिए भी जो लेवल्स हैं वो आप देख लीजिए 80,000 फॉर डाउन साइड क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे देख लीजिए आप पुट राइटर्स बैठे हैं और इसके नीचे अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है रेड कैंडल के और उसका लो ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली पुट साइड पे जाएंगे हम। और अगर हाई साइड की बात करते हैं तो 80,500 एंड 81,000 इसके अप साइड के लेवल्स हैं, ठीक है। अब क्विकली हम देख लेते हैं चार्ट से। तो अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई लो मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए ये प्रीवियस डे हाई लो है। तो प्रीवियस डे हाई लो वंस अगेन की लेवल के लिए तरह काम करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे प्रीवियस जो मंडे का मार्केट था उसने आपको दोनों साइड में मूव्स दिए थे। एक बार डाउन साइड में दिया फिर अप साइड में भी दिया, अच्छा खासा हमको अप साइड का मूव भी मिला था, ठीक है। अभी अगर आप उसको वीवैप के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट वीवैप के ऊपर है, लेकिन जो निफ्टी का सॉरी एचएक्स निफ्टी का करंट डेटा है वो क्लियरली बोल रहा है कि आपको ओपनिंग तो गैप डाउन ही मिलने वाली है। 99% चांसेस ये है कि गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। उसके बाद में हो सकता है कि हमको फिर से अपसाइड के मूव देखने को मिल जाए, बट वो हमें कैसे कंफर्म होगा, मिनिमम 10 मिनट्स की कैंडल हम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सो दीज आर द लेवल्स फॉर डाउन साइड। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं। ये किस हिसाब से मार्क कर रखे हैं, इससे पहले जब भी मार्केट जिन जिन लेवल्स से रिवर्सल लिया है ये वो लेवल्स है। अगर आप इसको देखते हैं मैं आपको एक बार 4 आवर की कैंडल पे इसको दिखा देती हूँ आपको, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो एक तो देखिए जहां पे भी ये है दैट इज 25,600, यहाँ से मार्केट ने ये यहाँ पे रिवर्सल लिया, यहाँ पे रिवर्सल लिया ऑलमोस्ट। तो एक लेवल तो हमारा की लेवल यही हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक आपका लेवल है 24,400 का। यहाँ पे अगर आप देखिए 25,400 के आसपास भी मार्केट ने बार बार रिवर्सल लिया है मल्टीपल टाइम्स, तो ये आपके सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, 25,400 का रहेगा ये लेवल, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका ये वाला है, ठीक है। 25,000 सॉरी 23,950 के आसपास, या आप इसको 24,000 के आसपास भी बोल सकते हैं। 950 से लेकर के 400 के बीच का आप लेवल इसको अज्यूम 850 से नॉट 950, 850 के आसपास से 400 के बीच का एक लेवल है जो आपके लिए वंस अगेन एक सपोर्ट की तरह क्लियरली विजिबल है। आप देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो देन आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये वाला लेवल है 23,300 या 400, वंस अगेन इसको भी आप बीच में मान सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा फोकस करने वाला एरिया है वो है 25,400। देन उसके बाद में 24,000 आप रफली मान लीजिए। तो ये दो लेवल्स की फोकस एरियाज रहेंगे फॉर निफ्टी। देन उसके बाद में अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, प्रीवियस जो हाई लो है और प्रीवियस जो भी जहां जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है वो लेवल्स मार्क्ड है। ये मैं आपको ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन टेक इट एज रेफरेंस। बट वंस अगेन आई शेयर सेम थिंग कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वाइल रनिंग मार्केट, तो अगर हम लोग कोई व्यू शेयर करते हैं तो दैट इज जस्ट एन एनालिसिस। आप उसके अकॉर्डिंग अपना भी एनालिसिस करेंगे और अपनी एंट्री और एग्जिट्स खुद के एनालिसिस के बेसिस पे प्लान करेंगे। टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवन बट प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन माइंडसेट ओनली, राइट। तो अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू फॉलोइंग अदर्स। Try to analyze it at your own, and only after that take trades. You will get better results than following anyone else. Okay. So yeah, on that note, let's conclude. Sensex में भी सेम चीज है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है। तो व्यू सेम है, ओपनिंग डाउन गैप डाउन होगी बट उसके बाद में पॉसिबल है कि वहां से आपको रिवर्सल मिल जाए, दैट मीन्स अपसाइड मूव मिल जाए। उसके लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और जब हम ट्रेड को प्लान करेंगे उससे पहले एक बार ओआई डेटा को कंसल्ट करेंगे, प्लस प्राइस एक्शन को कंसल्ट करेंगे। एंड प्राइस एक्शन वंस अगेन बिकॉज वी आर ऑप्शन ट्रेडर्स, तो प्राइस एक्शन हम स्ट्राइक और स्पॉट दोनों पे चेक करेंगे। केवल स्पॉट पे प्राइस एक्शन को चेक करके अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। स्ट्राइक पे भी देखेंगे कि हमको क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली गो विद इन दैट डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो नेगेटिव के केस में हम पुट साइड पे, जैसे मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन देखना है और मैं कॉल ऑप्शन बायर हूँ और वो नेगेटिव जा रहा है, तो डेफिनेटली इधर आई होल्ड और आई गो एंड चेक पुट ऑप्शन बाइंग का जो भी उस समय सिनेरियो चल रहा है, राइट। सो या लेट्स क्लोज दिस सेशन टुडे, कंक्लूड दिस सेशन टुडे।
and we'll meet tomorrow at the same time. And till then, happy Holi. Yes, today आज खेलने वाली होली है, so happy Holi to all of you, and let's meet tomorrow at the same time. Have a profitable trading day to all of you.